हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान की माली हालत किसी से छुपी नहीं है। सऊदी अरब और यूएई से कर्ज लेने के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर डिफ़ॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को सहायता राशि देने से इनकार कर दिया है। कर्ज से पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान को सभी निर्देशों को पूरा करने के लिए कहा है। शहबाज शरीफ इस असमंजस में है कि आईएमएफ की कड़वी गोली को कैसे मीठा किया जाए। आर्थिक तंगहाली झेल रहे पाकिस्तान के लिए हर एक दिन संकट भरा गुजर रहा है। पाकिस्तान की माली हालत यह है कि पाकिस्तान के पास एक महीने के आयात के लिए भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। सऊदी अरब यूएई से कर्ज लेने के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर डिफ़ॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के पास अब एक अंतिम रास्ता ही बचा है और वह है आईएमएफ से आर्थिक मदद। लेकिन सऊदी अरब और यूएई की तरह आईएमएफ इतनी आसानी से पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने वाला नहीं है। आईएमएफ की जो शर्तें हैं उन्हें पूरा करना पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता राशि के लिए कई बार अनुरोध कर चुका है, लेकिन आईएमएफ ने साफ शब्दों में पहले ही पाकिस्तान की सरकार को खर्च कम करने और अपने सरकारी खजाने को बढ़ाने की हर संभव कोशिश करने की नसीहत दे चुका है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को हाल के दिनों में दिए गए सभी निर्देशों को पूरा करने के लिए कहा है। आईएमएफ की शर्तें मानने से पाकिस्तान में पहले से ही चरम सीमा पार कर चुकी महंगाई और टैक्स का बोझ बढ़ेगा, जिससे शहबाज शरीफ सरकार को जनता की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। शहबाज शरीफ इस असमंजस में है कि आईएमएफ की कड़वी गोली को कैसे मीठा किया जाए। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान सरकार के कुछ लोगों का कहना है कि विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों को पाकिस्तान की कमज़ोर आर्थिक स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी आईएमएफ के निर्देशों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक मिनी बजट तैयार किया है। इस मिनी बजट के माध्यम से सरकार ने 200 अरब रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार शहबाज शरीफ ने मिनी बजट के अंतिम अनुमोदन पर रोक लगाती है। इस मिनी बजट में ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के अलावा आईएमएफ की कड़वी गोलियों को थोड़ा मीठा करने का निर्देश दिया गया था। शहबाज शरीफ ने बुधवार को लाहौर से एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। इस हाई प्रोफाइल बैठक में शहबाज शरीफ ने अधिकारियों को आईएमएफ के निर्देशों को लागू करने के लिए ऐसे तरीके खोजने का निर्देश दिया है जिससे राजनीतिक प्रभाव के साथ साथ आम लोगों पर भी कम बोझ पड़े। दोस्तों, इससे पहले आईएमएफ और विश्व बैंक के साथ बैठक बेनतीजा रही थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। दोनों वैश्विक इंस्टीट्यूशंस से एक राउंड और बातचीत होनी है, इसलिए पाकिस्तान अगले राउंड के बातचीत तक आईएमएफ के निर्देशों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक में शामिल अधिकांश कैबिनेट मेंबर और प्रमुख नौकरशाहों ने कहा कि एकमात्र विकल्प आईएमएफ के अलावा हमें और कुछ उपाय करने होंगे। हालांकि कई प्रतिनिधियों ने टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी, गैस और बिजली की शुल्क में वृद्धि पर असहमति जताई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि पाकिस्तान रुपये को ओपन मार्केट दर के करीब पहुंचना होगा। दोस्तों, शहबाज शरीफ इसलिए चिंतित हैं क्योंकि अब मिनी बजट लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा, जिससे उनकी राजनीतिक पूंजी और कम होगी। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार जल्द ही इस पर निर्णय ले सकती है क्योंकि एकमात्र विकल्प यही है। दोस्तों, बैठक में शामिल एक अन्य प्रतिभागी ने कहा कि मौजूदा आर्थिक संकट सिर्फ सरकार का नहीं है, हम सबको मिलकर इससे निपटना होगा। वर्तमान में पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $4.4 बिलियन रह गया है। पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया है कि पाकिस्तान दिसंबर में भी आईएमएफ के निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार की अदला बदली के लिए $4 अरब की सीमा का उल्लंघन कर रहा था। पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि निर्धारित $4 बिलियन तक करेंसी स्वैप करने के मुकाबले पाकिस्तान 5.2 बिलियन और $5.5 बिलियन के बीच स्वैप कर रहा था। अधिकारी ने कहा कि सीमित विदेशी मुद्रा भंडार के साथ पाकिस्तान के लिए आईएमएफ से आर्थिक मदद लेना आसान नहीं होगा। दोस्तों, पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारी सूत्रों ने कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है
तो इससे बैंक डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, यानी कि बैंकों के पास निजी जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त डॉलर नहीं होंगे। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय के एक सूत्र ने खुलासा किया है कि विदेश से मिले लोन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान पाकिस्तान 300 अरब रुपए के कर्ज में था। दोस्तों, पाकिस्तान ने IMF से वादा किया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक कर्ज यानी सर्कुलर डेट में कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी कि पाकिस्तान जनता को किसी भी प्रकार की सब्सिडी और रियायतें नहीं दी जाएंगी। हालांकि वित्तीय वर्ष के शुरुआती 4 महीने में पहले से ही पाकिस्तान पर $500 बिलियन का सर्कुलर डेट है। सूत्रों के अनुसार फरवरी में मिनी बजट लागू किया जा सकता है। एक आकलन के मुताबिक अगर मिनी बजट को फरवरी से लागू किया जाता है तो पाकिस्तान 217 अरब रुपये जुटा सकता है। मिनी बजट के बाद GST को बढ़ाकर 17% तक किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि बैठक में इस बात को लेकर स्पष्ट राय बनी है कि इस महीने से गैस की कीमतें बढ़ानी होंगी। हालांकि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की जुलाई 2022 से औसत 74% की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मीटिंग के दौरान इस पर भी विचार किया गया कि IMF ने इस शर्त में कुछ छूट देने का अनुरोध किया जाएगा। अगर IMF किसी भी छूट की अनुमति नहीं देगा तो जनवरी महीने से लगभग 7.5 रुपीज़ प्रति यूनिट टैरिफ बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों पर भी सेल्स टैक्स बढ़ाने की चर्चा की गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।